Good morning, students. This is the third video of chapter 12th of class 7th, Time and Motion. So in our previous videos, we have already discussed about speed, motion, fast and slow motion, we done an activity, periodic motion for measurement of time and so on. So in this video, we will do some numericals given in your book. So the first numerical example is numerical example number 1. A toy car took 20 seconds to cover a distance of 10 मीटर. Calculate its speed. अब देखिए हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था. आप देख भी सकते हैं नीचे स्पीड वाले पैराग्राफ में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी कि एक इंटरवल ऑफ टाइम में कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया गया, ठीक है, इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. तो वही उससे इसी फॉर्मूले से क्या निकलती है, स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड निकलती है. तो इस वाले न्यूमेरिकल में ए टॉय कार टुक 20 सेकेंड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. अब देखिए यहाँ पे हमें इतना सेकंड का मतलब टाइम दे रखा है 20 सेकंड और एक डिस्टेंस दे रखी है 10 मीटर, यानी कि एक टॉय कार ने 10 मीटर तक ट्रैवल किया कितने सेकंड में, 20 सेकंड में. कैलकुलेट इट स्पीड. अब हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना. वी आर गिवन, देखो अब डिस्टेंस ट्रैवल कितनी थी, 10 मीटर थी, और कितने टाइम में, टाइम टेकन 20 सेकेंड, ठीक है ना. यूजिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन फॉर स्पीड वी गेट स्पीड इक्वल्स टू 20 मीटर अपॉन 20 सेकेंड, ठीक है ना. अब क्या करेंगे हम, ऊपर तो क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रैवल 10 मीटर लिख देंगे और अपॉन करके नीचे टाइम लिख देंगे 20 सेकंड. और हमारी जो यूनिट्स दे रखी हैं यहाँ मीटर और सेकंड, ये भी एक्यूरेट है. मीटर के साथ हमेशा सेकंड ही आता है और किलोमीटर के साथ आवर आता है, ठीक है ना. तो क्या आएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 0.5 मीटर वो पर सेकंड पर ट्रैवल कर रहा था. एक सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, उसकी स्पीड क्या आती है, 0.5 मीटर. ये इसका आंसर आएगा. अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सेकेंड है. ए स्कूल बस ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 1500 मीटर इन 100 सेकेंड. अब देखिए एक स्कूल बस है जिसने 1500 मीटर ट्रैवल करे 100 सेकंड के अंदर, यानी 1 मिनट और 40 सेकंड में, ठीक है. कैलकुलेट इट्स स्पीड. अब यहाँ पे भी हमारी यूनिट्स बिल्कुल सही दे रखी है, मीटर के साथ सेकंड आता है, 1500 मीटर में आया है सेकंड, और जो टाइम वो सेकंड में है, ठीक है. तो हम ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमारी इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे. क्या था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन. यह आपको याद करना ही करना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन. वी आर गिवन डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, 1500 मीटर है, कितने टाइम में, 100 सेकंड में है, ठीक है. यूजिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन फॉर स्पीड वी गेट. अब हम इसको क्या इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, 1500 को तो ऊपर लिख देंगे, 1500 को मीटर को, और अपॉन करके नीचे 100 सेकंड लिख देंगे. यही हमारी इक्वेशन है. डिस्टेंस हमेशा ऊपर लिखी जाएगी, टाइम हमेशा नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, स्पीड की इक्वेशन में. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड. ये जो 2 जीरो हैं इसे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, सिंपल मेथड, ठीक है. तो 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी स्पीड, यानी वो जो उसकी स्पीड क्या थी, 15 मीटर, वो कितने उसमें ट्रैवल कर रहा था, कितने टाइम में, पर सेकंड में. एक सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल कर रही थी वो बस, ठीक है. इवन दो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट फॉर स्पीड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, वी कैन एक्सप्रेस स्पीड इन डिफरेंट यूनिट्स. ये हाँ ये बोल रहा है कि अभी यहाँ मीटर पर सेकंड है ऐसा यूनिट स्पीड की, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसे डिफरेंट यूनिट्स में भी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर वन सच एग्जांपल इज किलोमीटर पर आवर, है ना. एक एग्जांपल क्या है, हम इसे किलोमीटर पर आवर में भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. पर यूनिट जो स्पीड की है ऐसा यूनिट, वो तो मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है. इफ़ द डिस्टेंसेज ट्रैवल्ड आर लार्ज. अगर जो डिस्टेंस ट्रैवल करे जा रहे हैं वो बड़े हैं, जैसे कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप मीटर्स में तो नहीं गिनेंगे ना. आप 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते, कितने मीटर होते हैं. तो आप क्या करेंगे, जो बड़ी यूनिट्स हैं वो यूज़ करेंगे, किलोमीटर यूज़ करेंगे डिस्टेंस के लिए, और टाइम के लिए सेकंड्स की जगह आवर करेंगे. 1 मिनट में आप जानते हैं कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, लेकिन 60 सेकंड्स और 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो हम क्या लेंगे, आवर लेंगे, ठीक है. If the distances travel are large, as in the case of school bus in example 2 above, it is more convenient to express the speed in kilometer per hour. अब देखिए ऊपर हमने स्कूल बस का एग्जाम्पल लिया था जिसने 1500 मीटर ट्रैवल करा था 100 सेकंड में. तो 1500 मीटर का क्या आएगा,
1 किलोमीटर 500 मीटर, ठीक है ना, यानी 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करा उसने 100 सेकंड में। तो हम उसको क्या करेंगे, किलोमीटर में मीटर को चेंज कर देंगे और सेकंड को आवर यानी बड़े यूनिट्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू नो हाउ टू एक्सप्रेस ए गिवन स्पीड इन डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजर्स। तो क्या है ये जानने के लिए भी यूज़फुल है कि आप जो गिवन आपको स्पीड दे रखी है वो अलग अलग मीटर्स में क्या आएगी, क्या एक्सप्रेस की जाएगी, क्या लिखी जाएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 3, ए स्कूल बस। अब देखिए हम इस न्यूमेरिकल में यही करेंगे, हम चेंज करेंगे सिंपल यूनिट को किस में चेंज करेंगे, बिग यूनिट में। ए स्कूल बस ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ ऑलरेडी क्या दे रखा है, हमें एक बड़ी यूनिट दे रखी है, किलोमीटर दे रखा है, ठीक है, और सेकंड की जगह आवर दे रखा है। एक्सप्रेस इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। अब अपन को क्या करना है यहाँ, मीटर पर सेकंड यानी छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। इससे क्या होगा, आपको कन्वर्ट करना भी आ जाएगा, कन्वर्जन भी आ जाएगा, और हमें क्या देखने को भी मिल जाएगा कि अलग अलग जो वैल्यूज़ इन स्पीड की वो अलग अलग यूनिट्स में कैसे लिखी जाती हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट, देखो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन, वी नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। हम जानते हैं स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। वी आर गिवन दैट द स्पीड ऑफ ए स्कूल बस इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर। दिस मीन्स इट्स ट्रैवल 54 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है ना। अब हमें यहाँ क्या दे रखा था ऊपर स्पीड बस की, कि उसने 54 किलोमीटर 1 घंटे में 54 किलोमीटर को क्या कर लिया, ट्रैवल कर लिया। तो डिस्टेंस कितना हुआ 54 किलोमीटर, और टाइम टेकन कितना हुआ 1 घंटा 1 आवर, ठीक है। In order to express speed in meter per second, we have to express distances in meters and time in second. अब अगर हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करना है, तो हमें डिस्टेंस को तो मीटर में करना पड़ेगा और टाइम को सेकंड में करना पड़ेगा चेंज। देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल्स टू 54 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप 54 को 1000 से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 54,000 आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, हमारी मीटर में वैल्यू आ गई, ठीक है। अब टाइम क्या है, 1 आवर है। अब हम सब जानते हैं कि 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं सॉरी 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो आप यहाँ देखिए जो नीचे दे रखा है ना, नीचे टाइम इक्वल्स टू 1 आवर इक्वल्स टू 1 इंटू 60। तो ये तो क्या है 60 मिनट से इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 3600 यानी 3600 सेकेंड। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं हमारी 54,000 और 3600, इसे हम इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे। क्या है हमारी स्पीड की इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन विच इज़ 54,000 अपॉन 3600, ठीक है, इक्वल्स टू इसका क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। हमारी वैल्यू क्या आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए स्कूल बस क्या कर रही थी 54 किलोमीटर पर आवर पे कर रही थी, तो मीटर पर सेकेंड में क्या 15 मीटर वो पर सेकेंड पे ट्रैवल कर रही थी। In order to compare the speeds of two objects, both the speeds should be expressed in the same unit. Here is an example. अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आया है, रवि, एग्जाम्पल नंबर 4, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ठीक है। Ravi drove a scooter at a speed of 36 km per hour and Lakshmi rode a motorcycle at a speed of 15 मीटर पर सेकेंड. Whose vehicle is moving faster? अब देखो यहाँ ये बोल रहा है रवि ने स्कूटर चलाया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 36 किलोमीटर पे डिस्टेंस कर रहा है। अब यहाँ देखो आवर दे रखा है ना, तो उसका मतलब क्या लिया जाएगा 1 आवर ही लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा ना 2 आवर 3 आवर पर आवर दे रखा है, तो हम इस पर आवर को क्या समझेंगे 1 आवर, ठीक है ना। एंड लक्ष्मी रोड ए मोटरसाइकिल एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब लक्ष्मी की क्या दे रखी है, लक्ष्मी भी मोटरसाइकिल चला रही है, लेकिन उसकी डिस्टेंस किस में दे रखी है मीटर पर सेकेंड में, उसकी जो यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकेंड में दे रखे हैं। हुज व्हीकल इज़ मूविंग फास्टर। अब हमें ये बताना है कि रवि और लक्ष्मी में से किसका व्हीकल तेज़ दौड़ रहा है। तो अब हम या तो क्या करेंगे, रवि का जो स्कूटर की जो वैल्यू है किलोमीटर पर आवर, या तो हम उसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, या जो लक्ष्मी की जो वैल्यू दे रखी है मीटर पर सेकंड की, उसको हम किलोमीटर में पर आवर में चेंज कर देंगे। सो सॉल्यूशन, इन ऑर्डर टू कंपेयर द स्पीड्स वी हैव टू एक्सप्रेस द टू स्पीड्स इन द सेम यूनिट। मैंने आपको बता दिया कि हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करनी है। वी विल एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल इन किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या लेंगे, किलोमीटर पर आवर में लेंगे। गिवन स्पीड, क्या स्पीड दे रखी है लक्ष्मी की 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अब हम इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो देखिए आप है ना, यहाँ देखिए, यहाँ एक हमें क्विक कन्वर्जन दे रखा है,
इधर क्विक कन्वर्जन दे रखा है आपके राइट हैंड साइड पर, देखिए पेज नंबर 150 पे, ये जो न्यूमेरिकल थर्ड है इसके बराबर में क्विक कन्वर्जन ऑफ मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो एक तो हमारे पास ये था जो हमने करा सॉल्यूशन, जो वैल्यूज़ थी उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 1000 मीटर से। और एक क्या है, अगर स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो आप उसे 18/5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो उसको 5/18 से डिवाइड कर दीजिए। ये क्विक कन्वर्जन है। तो यहाँ हमें लक्ष्मी की स्कूटर की स्पीड कितनी दे रखी है मोटरसाइकिल की, 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम उसे क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉट डिवाइड, एक्चुअली इट्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, हमारी गिवन स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल की स्पीड है लक्ष्मी की, वो क्या आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। और हमें जो रवि का स्कूटर दे रखा था वो कितना कर रहा था, 36 किलोमीटर पर आवर। अब किसका व्हीकल ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, 56 ज़्यादा होता है ना 36 की कंपैरिजन में, 56 किलोमीटर। तो जो लक्ष्मी की जो मोटरसाइकिल थी, जो व्हीकल था, वो रवि के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट क्या कर रहा था, ड्राइव कर रहा था, मोशन कर रहा था। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर स्पीड एंड डिस्टेंसेस। हैव यू एवर वंडर हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग इन इस व्हीकल। क्या आपको कभी ये जानने की उत्सुकता हुई है कि आप कितना तेज़ अपनी बाइक पर, जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाली, तो आप अपनी बाइक्स वगैरह पे व्हीकल पे जाते हो तो आपको उसकी जो यूनिट्स है वो जानने की, यू कैन ईजिली फाइंड आउट बाय लुकिंग एट द डिस्प्ले पैनल। अब आपने देखा ही होगा, ये देखिए आपकी डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है 12.3 स्पीडोमीटर। आपने देखा ही होगा आपकी जो बाईसाइकिल्स होती हैं, कार्स होती हैं, इसमें दे रखा होता है ये स्पीडोमीटर। ये क्या कहलाता है, ये जो डायग्राम है जिसके अंदर ये डिस्टेंस और टाइम ये मेजर किया जाता है, ये स्पीडोमीटर कहलाता है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले पैनल पे होता है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, द डिस्प्ले पैनल। थर्ड लाइन देखिए, द डिस्प्ले पैनल ऑफ ए व्हीकल हैज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्पीडोमीटर विच डिस्प्लेज द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो ये क्या बताता है, उस गाड़ी की स्पीड बताता है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ऑल्सो डिस्प्लेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द ऑडोमीटर। अब आप देखिए यहाँ पे बीच में दे रखा है ना किलोमीटर पर आवर 638,114, ये ना वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो ये क्या है, ऑडोमीटर है। ये क्या बताता है कि आपकी बाइक ने, आपकी कार ने कितनी डिस्टेंस अब तक ट्रैवल कर ली है। The display units of both these instruments are usually fitted together so that you can read the speed and the distance traveled at the same time। ठीक है ना, अब ये सब क्यों दे रखा होता है, ताकि हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये जान सकें कि हमने एक सेम टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है। ठीक है, ये जानने के लिए ये स्पीडोमीटर हमें दिया जाता है हमारी व्हीकल्स में। अब देखिए नीचे एक एक्टिविटी है, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए व्हीकल। अब हमने जो ये स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर दिया है, जिससे हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेट। अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। मटेरियल नीडेड, ए स्टॉप वॉच और ए रिस्ट वॉच यानी आप जो अपनी कलाई पे जो घड़ी बांधते हैं आप वो ले लीजिए विद ए सेकेंड हैंड। ए नोटबुक, नोट दिस एक्टिविटी रिक्वायर्स ए व्हीकल टू बी ड्राइवन बाय एन एडल्ट ड्राइवर। ठीक है ना, अब हमें क्या चाहिए, आप देखिए आपके भैया वगैरह हैं वो बाइक वगैरह चलाते ही होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, तब भी इस जो डिस्टेंस है इसको ट्रैवल वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टॉप वॉच ले लीजिए। मेक ए टेबल लाइक द वन बिलो इन योर नोटबुक। ठीक है, स्टार्टिंग फिनिशिंग, स्टार्टिंग दे रखी है, टाइम टेकन दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो सेकंड पॉइंट है, सिलेक्ट स्ट्रेट रोड दैट इज़ नॉट टू क्राउडेड टू गो ऑन ए ड्राइव। ठीक है, third, note the starting kilometer reading from the odometer, also note the starting time. Fourth, let the vehicle move for some time at a steady speed as long as straight road and traffic permits. Note the finishing time and finishing distance. Fifth, at the end of the road, note the finishing time and the finishing distance. Repeat steps 3, 4, 5 for 5 or 6 runs. Seventh, at the end of the 5 or 6 runs, fill in the column for D1, D2 and T1, T2 is for time. कैलकुलेट द स्पीड फॉर ईच रन एंड फिल इन द लास्ट कॉलम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट रोड ले लेना है, जहाँ पे क्या है, आप ऐसा कीजिए, आप अपनी साइकिल की भी स्पीड को वो कर सकते हैं कैलकुलेट। आप कोई भी दो जने ही वो साइकिलिंग कर सकते हैं, एक आपका फ्रेंड आपकी क्या कर सकता है, आप उसके पास जो स्टॉप वॉच है उसमें टाइम क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। आप है ना वो ले सकते हैं एक
जो आपका टेप वगैरह आते हैं, जो भी मीटर्स नापने का, आप कोई भी उससे एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं स्केच से। ठीक है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए, तो नोट द स्टार्टिंग किलोमीटर रीडिंग फ्रॉम द ऑडोमीटर। ठीक है, हम यहाँ बाइक की कर रहे हैं, यहाँ पे ऑडोमीटर दे रखा होता है आगे डिस्प्ले में, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग किलोमीटर सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कि जब हमने स्टार्ट करा तो ऑडोमीटर में क्या क्या वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें कुछ देर तक व्हीकल को मूव करना है। ठीक है, एट द स्टेडी स्पीड, उसको गाड़ी को हमको स्पीड में दौड़ाना है, चलाना है, एज लॉन्ग एज स्ट्रेट रोड एंड ट्रैफिक परमिट्स। ठीक है ना, जितना हमारा रोड लंबा है या ट्रैफिक हमें परमिट करता है। ठीक है, एंड द एंड ऑफ द रोड नोट द फिनिशिंग टाइम एंड फिनिशिंग डिस्टेंस। अब क्या करना है, जैसे ही रोड एंड हो जाए, रोड का एंडिंग पॉइंट आ जाए, वहाँ हमें एक तो हमारा टाइम नोट करना है कि हमने कितनी देर में इस रोड को कवर अप करा और कितनी डिस्टेंस हमने कवर की। ठीक है, अब इसी स्टेप को हमें क्या करना है, 3-4 स्टेप को 5 और 6 रन्स में करना है, नोट करना है, एक बार रिपीट करना है स्टेप को। एट द एंड ऑफ द 5 और 6 रन्स फिल इन द कॉलम फॉर D1 D2। अब हमें क्या करना है, हमें रिपीट करा है इसी चीज़ को, हम लोग ने एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करा, ऑडोमीटर में पहले ही देख लिया था कि उसमें किलोमीटर कितना दे रखा है। फिर जब रोड एंडिंग रोड पर हम आए, हमने तब नोटिस कर लिया कि हमने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। इसको हमें क्या करना है, टैब्यूलेटेड करना है, हमें टैब्यूलर फॉर्म में लिख देना है, ये जैसे दे रखा है यहाँ पे D1 D2 टाइमर। ठीक है, तो ये D1 D2 T1 T2 ये सब क्या है, आपने ये जो जितने भी राउंड्स करे हैं ना, ये वही हैं। पहले राउंड में 1 कर लेना, दूसरे में 2, फिर क्या करना, इनकी वैल्यूज़ को स्पीड में हम क्या करेंगे, स्पीड के इक्वेशन में डाल के और स्पीड को निकाल लेंगे। इस एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें क्या पता चला कि हमने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की कितने टाइम पीरियड में। ठीक है, हमें हमारी गाड़ी की व्हीकल की स्पीड भी पता चल गई कि हम लीस्ट डिस्टेंस कितनी टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे।